जो चैप्टर बचे हैं सबके लिए कॉमन वो खत्म करूंगा पहले, 2-2 घंटे क्लास भी लूंगा कुछ दिन तक। जो कॉमन चैप्टर है समय थोड़ा रहता नहीं है, 1-1 घंटे में कुछ ज्यादा हो नहीं पाता है, इसलिए 2-2 घंटे क्लास लूंगा अभी कुछ दिन तक लगातार। जो कॉमन चैप्टर सबके हैं उनको पहले खत्म करूंगा। बेसिक ऑलमोस्ट सभी बैच का हो ही गया है, बेसिक ऑलमोस्ट मतलब बी बॉड मास हो गया है, संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारे काम कर चुके हैं अपन। तो थोड़े एडवांस चैप्टर में काम करेंगे, जो सारे बैचेस में पेंडिंग है वही चैप्टर पे काम कराऊंगा अभी। समझ में आ जाएगा, समझाने का जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए, वो समझा लूंगा मैं। जो अभी कॉमन चैप्टर हैं जो सारे बैचेस में बचे हैं, बेसिक तो पढ़ ही लिए हैं, कैलकुलेशन तो सीख लिए हैं ना, वी बॉड मास वगैरह सीख लिए हैं अपन, सारे प्रकार के नंबर्स पे सीख लिए हैं, फ्रैक्शन में कैसे लगाना है, डेसिमल में कैसे लगाना है, सारे प्रकार के नंबर्स पे कैलकुलेशन अपन सीख लिए हैं। तो ऐसा कुछ इशू आएगा नहीं किसी भी चैप्टर को पढ़ने में। अब कंसेप्चुअल चैप्टर में वैसे भी आने वाले थे, तो ऐसा चैप्टर उठाऊंगा जो अभी किसी बैच में नहीं हुआ है। जो ये बैच चल रहा था इसी क्लासरूम में, उनका समय दूरी रेलगाड़ी नावधारा हो गया है ना पूरा, प्रैक्टिस शीट दे दिया था इसका, नावधारा का नहीं दिया था। ठीक है, करेंगे डिस्कस उसको आगे जाके, या अलग से पूछ लीजिएगा। समय दूरी रेलगाड़ी नावधारा हो गया था ना, अमीन पटवारी वाला का भी हो गया था ना जो बैठे थे इसमें। ठीक, रीजनिंग का क्लास अमीन पटवारी वाले मॉर्निंग में चल रहा था लाइव आप लोग की क्लास में, उसको अटेंड करो अभी। देखो 2 महीने में अगर अमीन पटवारी देना है तो और कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास कराने का, तो 1 आध घंटा सुबेरे लाइव अटेंड करिए क्लास को, जो हेड ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग का भी लाइव हुआ था ना, तो लाइव अटेंड करिए उसको, आगे जाके ऑफलाइन किसी बैच में कर लीजिएगा बैठ के, कोई इशू नहीं है मेरे को। लेकिन अमीन पटवारी देना है अगर, तो फिर 1.5 घंटे की क्लास जो आज से चालू हुई है रीजनिंग की, उसको मॉर्निंग में अटेंड करिए। आप लोग का लाइव भी जुड़वा दे रहा हूं उसको, और रिकॉर्डेड भी रहेगा, वो लाइव भी रहेगा। ऑफलाइन अगर आना है तो हेड ऑफिस में आके करिए उसको। समय थोड़ा ज्यादा मांगा हूँ, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास मांगा हूँ, हर क्लास जितनी क्लास दे रहा हूं मैं, ताकि थोड़ा समय ले पाऊँ पढ़ाने में। चलो समय और कार्य लिखिए, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। समय और कार्य इसी से लिंक होगा पाइप और टंकी भी। बेसिक पूरा हो चुका है, कंसेप्चुअल चैप्टर चालू किए हैं अपन। ये कंसेप्चुअल चैप्टर में पहला चैप्टर है समय और कार्य, इसी से लिंक होगा पाइप और टंकी। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं इसको। समय और कार्य, इसी में मजदूरी वगैरह पूरा पढ़ेंगे, ये सारे एग्जाम्स में काम आएगा। ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम में है किसी में नहीं है। आप इसको अमीन पटवारी का पेपर दीजिए, व्यापम का कोई भी एग्जाम दीजिए, इवन वर्ग 3 वर्ग 2 दीजिए, सब में मिल जाएगा आपको ये। आप पीएससी के एग्जाम्स दीजिए, वहां पर तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा ये आपको। तो पीएससी हो व्यापम हो सारे एग्जाम में काम आएगा ये। तो समय और कार्य ये बचा था ना आप लोग का, जो पुराने बैच वाले हैं, ये नहीं हुआ है ना, जो पेंडिंग है सभी बैचेस में कॉमन है, उसी को लेके चल रहा हूं। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क बोलते हैं इसको। थोड़ा अच्छा चैप्टर है ये, मतलब समझने का चैप्टर है पूरा ये। प्रश्न यहां से आता है, समय और कार्य, इसी से लिंक होगा एक और चैप्टर जिसको बोलते हैं पाइप और टंकी। इसी से पूरा लिंक होगा, पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं इसको, पाइप और टंकी। 2 चैप्टर अलग अलग बुक में मिलेंगे आपको, लेकिन दोनों को थोड़ा साथ में लेके चलेंगे अपन, दोनों को साथ में लेके चलना है। बेसिक हो गया है, बेसिक में जो कुछ काज बचा होगा उसको आगे जाके कंप्लीट करूंगा मैं। आधा 1 घंटा 1.25 घंटा क्लास में कुछ होगा नहीं, इसीलिए मर्ज होके 2 घंटा पढ़िए अभी, सोमवार से गुरुवार तक लगातार 2-2 घंटे क्लास होगी, तो 8 घंटे में बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए पाइप और टंकी को देखिए समय और कार्य के साथ में। समय और कार्य को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, ध्यान से समझना। समय और कार्य चैप्टर को पढ़ने का 2 तरीका होता है, 2 तरीका होता है इसको पढ़ने का। 4-5 साल पहले अगर देखेंगे, 4-5 साल पहले इसको पढ़ाया जाता था। आर.एस. अग्रवाल का बुक जो उठाएंगे आप, उसमें जो मेथड है ना, 4-5 साल पहले, 7 साल 10 साल पहले आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है, उसमें जो मेथड दिया है उस मेथड से इसको पढ़ाया जाता था। लेकिन अभी आजकल तरीका बदल गया है, आजकल इसको एलसीएम मेथड से पढ़ाया जाता है। एलसीएम मेथड से इसको पढ़ाया जाता है आजकल, एलसीएम मेथड से। ये एलसीएम मेथड क्या है, कैसे पढ़ाया जाता है, एलसीएम मेथड से बातचीत करूंगा मैं। लेकिन 4-5 साल पहले का अगर आप देखेंगे इतिहास उठा के, 10 साल पहले शुरुआत जब हुई थी, सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी चल हुई थी,
तो ये चैप्टर जो है वो एकदम व्यवहारिक तरीके से बनाया जाता था, एक एक स्टेप लिख लिख करके। लेकिन आजकल देखेंगे तो YouTube पे भरपूर वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें एलसीएम मेथड का यूज करके इस चैप्टर के क्वेश्चंस को 10, 15, 20 सेकंड में खत्म कर देते हैं। एक प्रश्न में दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, एक प्रश्न बस। उसके बाद अपन इसी मेथड पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक प्रश्न में लिखूंगा जो दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको, अलग नहीं है कुछ। यहां पर काम को अपन मान लेते हैं 1 और यहां पर काम को अपन एलसीएम के बराबर मानते हैं। दिए गए नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। यहां पर काम को 1 ठो मानते हैं और यहां पर काम को एलसीएम के बराबर मानते हैं अपन। क्या रिंगटोन है आपका कि क्या है? फोन में आप ही के टाइप का है क्या? कभी भी चालू हो जाते हो। देखो एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लीजिए ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ध्यान से समझना। ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए कोई काम है जिसको 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बेसिक सा प्रश्न है, इसमें बढ़ेंगे अपन, बहुत कुछ सीखना है। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये प्रश्न है मेरा। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को, काम सेम रहेगा, जिस काम को ए 10 दिन में पूरा कर रहा है उसी काम को बी 15 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये प्रश्न है। अब समझिए आर एस अग्रवाल की बुक में कैसा मेथड है। आर एस अग्रवाल की बुक में क्या बोलता है, ये जो किसी काम उसी काम ये जो कर रहा है ना, कि किसी काम को उसी काम को, तो इस काम को आर एस अग्रवाल की बुक में कितना मान लेता है? आर एस अग्रवाल की बुक में मान लेता है काम कितना है? 1 ठो काम है। ध्यान से समझना, आर एस अग्रवाल की बुक में मान लेता है काम कितना है? 1 ठो है। आर एस अग्रवाल का बुक देखेंगे आप, उसमें काम को कै ठो मान लेता है? 1 ठो, एक काम मान लेता है। जैसे एक दीवार बनानी है आपको, ये मान लो दीवार बनानी है, ये आपको दीवार बनानी है, एक काम है, ये एक काम है, एक दीवार आपको बनानी है। अब इस एक काम को करने में, इस एक काम को करने में ए कितना दिन ले रहा है? 10 दिन। और बी इसी एक काम को करने में कितना दिन ले रहा है? 15 दिन। इस एक काम को करने में ए 10 दिन ले रहा है और इसी एक काम को करने में बी कितना दिन ले रहा है? 15 दिन। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? आर एस अग्रवाल की बुक में किसी काम उसी काम को मान लेता है काम 1 ठो है। अब इस 1 ठो काम को ए 10 दिन में पूरा करता है और इसी 1 ठो काम को भी 15 दिन में पूरा करता है। तो यहां से क्या किया जाता है? 1 दिन का काम निकाला जाता है कि ए जो है एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 10 कहां जाएगा? 1 के नीचे, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10। सिंपल सी बात है। अगर ये पूरा एक काम 10 दिन में कर रहा है ए, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10। ये देखिए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10। यही तो मतलब होगा, पूरा एक काम 10 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम? 1 के बटे में कौन आ जाएगा? 10। इसी प्रकार बी की बात करें तो बी एक काम को 15 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम? 1/15। समझ आया क्या बोल रहा हूं? अगर ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10। बी एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/15। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? 1 दिन में कितना काम? 10 आ गया 1 के नीचे। 1 दिन में कितना काम? 15 आ गया 1 के नीचे। तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10। और बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/15। यही तो मतलब होगा। कहने का मतलब इस पूरे दीवार को बनाने में ए 10 दिन लेता है, तो 1 दिन में कितना दीवार बनाएगा? 1/10।
तभी तो 10 दिन में 10/10 यानी एक दीवार खत्म हो जाएगा। और बी इसी दीवार को बनाने में 15 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना दीवार बनाएगा? तो बी एक दिन में कितना दीवार बनाएगा? 1/15। तो एक दिन का काम निकालना होगा आपको। तो ए का एक दिन का काम 1/10 और बी का एक दिन का काम कितना? 1/15। अब दोनों का मिला करके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15। दोनों का मिला करके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15। तो दोनों का मिला करके एक दिन का काम कितना? 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30। सीख चुके हैं ये सब। ये कितना? 3 लिखूं? ये कितना? 2 लिखूं? 5/30 यानी कितना? 1/6। तो दोनों का मिला करके एक दिन का काम कितना? 1/6। दोनों का मिला करके एक दिन का काम आया 1/6। तो यहां से आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि एक काम को दोनों कितने दिन में खत्म करेंगे? 6 दिन में। ये व्यवहारिक तरीका है जो आर एस अग्रवाल या बहुत पहले के दिनों में ऐसा पढ़ाया जाता था। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/6। तो एक काम को करने में कितना दिन लेंगे? 6 दिन। समझ पा रहे हैं बात को? ये तरीका है। एक काम मान लिया गया है, काम जो है उसको एक ठो मान लिए हैं, तो काम एक मान लिए हैं। ये किसी काम उसी काम को एक काम मान लिए हैं। तो एक काम मान लिए हैं, काम को एक माने हैं, मतलब एक काम को 10 दिन में, तो एक दिन में कितना? 1/10। बी एक काम 15 दिन में, तो एक दिन में कितना? 1/15। ये तो समझ पा रहे हो ना यार? वही सब होता है यार। जैसे 2 संतरे का मूल्य 10 रुपए, 2 संतरे का मूल्य कितना? 10 रुपए। तो एक संतरे का मूल्य बताने के लिए 2 कहां आ गया? 10 के नीचे कितना आ गया? 5 रुपए। तो वैसा ही कुछ एक काम कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो एक दिन में कितना काम? 1/10। एक काम 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 1/15। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10 प्लस 1/15 यानी कितना? 1/6। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/6। मतलब पूरा एक काम करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन। समझ आया? तो यहां पर काम को एक मान लिया गया है, काम एक ठो है, काम को एक मान के बनाया गया है। नोट करिए इसको, नोट करिए इसको, थोड़ा समझिए। इसी को थोड़ा आसान करेंगे। ये जो कैलकुलेशन फालतू का इतना टफ दिख रहा है, फ्रैक्शन में जो इतना इतना कैलकुलेशन आ गया, इसको थोड़ा आसान करेंगे अपन। यही चीज है, बस वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए, किसी को भी डाउट होगा तो। अलग नहीं है जो अगला मेथड बताने वाला हूं, यही है। बस वहां काम को ऐसा मानेंगे कि फ्रैक्शन का लफड़ा ही खत्म हो जाए अपना। वापस से देख लो, प्रश्न बोला था ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो किसी काम उसी काम, ये जो काम है ना, इसको अपने मन से कितना मान लिए अपन? एक। ये काम को अपन एक मान लिए, तो ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 काम। बी एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। एक दिन का काम तो निकालना ही पड़ेगा आपको पूरे चैप्टर में। तो एक दिन में कितना काम? 1/10। बी एक दिन में कितना काम? 1/15। आप दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे? तो दोनों मिलकर के एक दिन में 1/10 प्लस 1/15, 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30। 10 से भाग दिया 30 को, 3, 3 का ऊपर 1 में गुणा, 15 से भाग दिया 2, 2 का ऊपर 1 में गुणा, 5/30 यानी कितना? 1/6। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना? 1/6। तो एक दिन में 1/6, तो एक काम पूरा खत्म होगा कितने दिन में? 6 दिन में। लास्ट में समझ आया? एक दिन में 1/6 काम, तो पूरा काम खत्म होगा कितने दिन में? 6 दिन में। 1/6, फिर अगले दिन 1/6, अगले दिन 1/6, ऐसे करके 6 दिन में कितना हो जाएगा? 6/6 यानी एक काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो, इसी को थोड़ा आसान करते हैं अपन। नोट किए यहां तक पूरा? देखना, कंपेयर करना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़ा कंपेयर करना चीजों को, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, सेम चीज होगी, बस थोड़ा सा जो अंतर आएगा उसको समझना। अब यहां पर अपन ने क्या नोटिस किया? ध्यान से देखो, अपन ने यहां पर नोटिस क्या किया? काम को जब अपन एक माने, ध्यान से समझना, काम को जब अपन क्या किए? एक माने, तो एक दिन का काम कितना आया? 1/10। काम को एक माने तो एक दिन का काम कितना आया? 1/15। समझना, इसी को मॉडिफाइड कर दिया गया है, अलग कुछ नया नियम नहीं निकाल दिए निकालने वाले लोग, इसी को थोड़ा मॉडिफाइड करने वाले हैं। मॉडिफाइड क्यों कर रहे हैं उसको भी समझोगे आप। एक काम 10 दिन में, तो एक दिन का काम कितना आया? 1/10। एक दिन का काम कितना आया? 1/15।
तो आपने बोला सर काम को एक जब माने ना तो एक दिन का काम 1/10 आया, फ्रैक्शन में आ गया। तो यहां और यहां ऐसा डेटा हो जो 10 और 15 से कट जाए, तो फ्रैक्शन का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर एक काम 10 दिन में, एक काम 15 दिन में। सर ये मानना तो अपने ऊपर है, काम को कितना मानना है वो अपने ऊपर है। यहां पे तो बोला नहीं है कि एक ही काम है, यहां पे तो बोला है किसी काम को 10 दिन में, उसी काम को 15 दिन में। तो बोला तो है नहीं कि एक ही काम मानना है। तो यहां पर अपन नोटिस कर पा रहे हैं सर कि ये जो एक काम 10 दिन में लिए, काम को जब अपन एक माने तो एक काम 10 दिन में, एक काम 15 दिन में, तो एक दिन का काम कितना आया 1/10। एक दिन का काम कितना आया 1/15। तो यहां पर अगर सर ऐसा डेटा होता जो 10 और 15 से डिवाइड हो जाता, तो ये फ्रैक्शन का लफड़ा खत्म हो जाता अपना। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर ऐसा डेटा होता जो 10 और 15 से डिवाइड हो जाता, तो अपना फ्रैक्शन का लफड़ा ही खत्म हो जाता। तो यहां पर सेकंड मेथड क्या बोलता है, काम को एक मत मानो आप। काम को एक मानने से वो 1/10 1/15 का लफड़ा चालू है, फिर आगे भी 1/10 प्लस 1/15 को जोड़ने का लफड़ा चालू है, फ्रैक्शन में चलेगा ही फिर पूरा वो। तो अपन यहां पर काम को एक माने, उस वजह से लफड़ा आया ये। तो काम को अपन एक नहीं मानते इस बार, काम को अपन क्या मानते हैं, जो 10 और 15 से क्या हो जाए डिवाइड। और 10 और 15 से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा डेटा कौन है 30। अब ऐसा नहीं कि छोटे से छोटा ही मानना है, लेकिन जनरली मानते हैं तो छोटे से छोटा ही मान लेते हैं अपन। अब ऐसा नहीं कि 30 ही मानना है, आप काम को 60 मानो तो भी चलेगा, 10 और 15 से डिवाइड होना चाहिए बस। आप 10 और 15 से डिवाइड होने वाला कोई भी डेटा मान लो, लेकिन छोटे से छोटा डेटा जनरली मानते हैं। और छोटे से छोटा डेटा जो 10 और 15 से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाता है, 10 और 15 का एलसीएम। इसीलिए इस मेथड को अपन एलसीएम मेथड बोल देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एलसीएम लेंगे तो ही आएगा, 10 और 15 से डिवाइड होने वाला कोई भी डेटा लेकर के बना सकते हो। लेकिन जब बनाना ही है तो 10 और 15 से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा डेटा ले लो, और 10 और 15 से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा डेटा क्या है 30। इसी को अपन एलसीएम बोलते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम लिया कितना 30। समझ आ रहा है? काम को कितना मान लिया मैं 30। कै ठो काम है 30 ठो, 30 ठो दीवार बनाना है ये मान के चलो। काम कितना है अपने पास 30 ठो दीवार बनाना है मान के चलो। एक दीवार नहीं बनाना है, 30 दीवार बनाना है। अब देखो इस 30 दीवार को बनाने में, इस 30 दीवार को बनाने में ए कितना दिन लेता है जल्दी बताओ 10 दिन। और इसी 30 दीवार को बनाने में बी कितना दिन लेता है 15 दिन। ऐसा लिख लो। समझ आ रहा है? ध्यान से देखो पहले, इस 30 दीवार को बनाने में काम को कितना माना 30, तो इस 30 दीवार को बनाने में ए कितना दिन लेता है 10 दिन, और इसी 30 दीवार को बनाने में बी कितना दिन लेता है 15 दिन। अब 10 दिन में 30 दीवार बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, अबे बोलो। 10 दिन में 30 दीवार बनाता है तो एक दिन में कैसे बनाएगा, तो एक दिन का काम कितना हो गया इसका 3। यहां लिख दो एक दिन का काम। ये देखो फायदा मिला, यहां एक दिन का काम कितना था 1/10, यहां 30/10 मतलब कितना 3। समझ आ रहा है? 10 दिन में 30 दीवार बनाता है तो एक दिन में कैसे बनाएगा यार 30/10। अपने मन में करना, उसको लिखने मत बैठ जाना। ये तो तय है कि ये वाला डेटा इन दोनों से क्या होगा डिवाइड, वो मान के ही मैं लिखा हूं उसको, ऐसा सोच के ही मैं लिखा हूं कि ये डेटा इन दोनों से क्या होगा डिवाइड। फायदा क्या मिला, 10 दिन में 30 दीवार बनाता है तो एक दिन में कैसे बनाएगा 3 ठो। 15 दिन में 30 दीवार बनाता है तो एक दिन में कैसे बनाएगा 2 ठो। अब दोनों मिल करके, क्योंकि मेरे को दोनों का मिला करके ही काम करवाना है, दोनों का मिला करके ही काम करवाना है, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना दीवार बनाएंगे 3 + 2 कितना 5। दोनों मिल करके एक दिन में कै ठो काम करेंगे 5 ठो। करवाना कितना है 30, तो 30 काम करवाने के लिए कितना दिन लगेगा बोलो 30/5 यानी कितना दिन लगेगा 6 दिन। खत्म हो जाएगा इतने में। समझ आ रहा है? वापस से समझाऊंगा इसको। इतने में खत्म होगा काम अपना, कुछ लफड़ा नहीं आएगा, किसी प्रश्न में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आसान था तो बन गया, किसी भी प्रश्न में लफड़ा नहीं आने वाला। वापस से समझा रहा हूं, देख लो यही बेस है यार, यही पाइप और टंकी में चलने वाला है। पाइप और टंकी में थोड़ा सा चेंज आएगा बस, तो ध्यान से समझ लो। यही तरीका हर प्रश्न में फॉलो करने वाला हूं मैं, इसको बस मैं समझाने के लिए लिखा हूं। और वहीं से ये आया है, ये बताना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये कुछ बड़े मैथमेटिशियन कोचिंग वाले इसको बना दिए, कुछ खास है नहीं यार। ये काम एक माने तो एक काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम 1/10। काम एक माने हैं तो एक काम 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम 1/15। दोनों का मिला करके एक दिन में काम कितना 1/10 + 1/15 यानी कितना 1/6। तो दोनों का मिला करके एक दिन में काम कितना 1/6, तो एक काम कितने दिन में 6 दिन में।
फ्रैक्शन का लफड़ा क्यों आया? क्योंकि सर यहाँ पे काम को आप एक माने, काम को एक मानने की वजह से, काम को एक मानने की वजह से सर एक दिन में 1/10 काम लिखना पड़ा, 1/10 काम को एक मानने की वजह से एक दिन में 1/15 काम लिखना पड़ा। तो सर ये काम को जो एक ठो माने हो उसको ऐसा मानो कि जो 10 और 15 से डिवाइड हो जाए। तो 10 और 15 से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा डेटा ले लो, कितना 30। 60 लो चलेगा, 90 लो चलेगा, मैं 30 ले लिया। इसी को एलसीएम बोलेंगे, छोटे से छोटा डेटा जो 10 और 15 से डिवाइड हो जाए वो 30 एलसीएम कहलाएगा। इसीलिए इस मेथड को एलसीएम मेथड बोल रहे हैं। अब इस 30 काम को 30 दीवार बनाना है, समझो 30 दीवार बनाना है। इस 30 दीवार को 30 काम को करने में कितना दिन ले रहा है? 10 दिन। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना दीवार बनाएगा? 3। तो यहां पर जो लिखना, यहां पर जो डेटा लिखोगे ना वो एक दिन का काम रहेगा। यहां पर लफड़ा आया था, एक दिन का काम 1/10, यहां एक दिन का काम 30/10 यानी कितना? 3 ठो काम। बी 15 दिन में 30 ठो दीवार बनाता है तो एक दिन में कै ठो दीवार बनाएगा? 2 ठो। अब चूंकि काम को खत्म करवाना है किससे? दोनों से मिला करके, दोनों से मिला करके काम खत्म कराना है। तो मेरा टास्क होगा दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे देख लो। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। दोनों मिल करके जिनसे मेरे को उत्तर लाना है, दोनों से मिला करके मेरे को काम खत्म कराना है। तो दोनों से मिला करके एक दिन में कितना काम हो रहा है वो निकाल लो पहले। देखना अब यही सब सीखना है। तो दोनों से मिला करके एक दिन का काम मैंने लिख दिया कितना? 5। दोनों से मिला करके ही काम खत्म करवाना है मेरे को, तो दोनों मिल करके काम खत्म करेंगे। लेकिन दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। मुझे करवाना कितना है? 30। मुझे करवाना 30 काम है, लेकिन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। मुझे 30 काम करवाना है, तो 30 काम करवाने के लिए कितना समय लगेगा? 30/5 यानी कितना? 6 लगेगा। कैसा? ये लास्ट में क्या लिखा समझ आ रहा है? इसको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि हर प्रश्न में करना है अपन को, ये हर प्रश्न में करना है। समझ आ रहा है? हर प्रश्न में करना है ये। दोनों मिल करके देखो, जिससे भी काम खत्म करवाना है उसका एक दिन का काम निकाल के बैठ जाना। जिससे भी काम खत्म करवाना है उसका एक दिन का काम निकाल के बैठना। तो यहाँ पे काम मुझे दोनों से मिलवा करके खत्म करवाना है, तो दोनों का मिला करके एक दिन का काम निकाल के बैठ गया कितना? 5। अब जितना काम कराना है ना उसको इससे डिवाइड बस करना है आपको। क्यों डिवाइड कर रहे हैं इस बात को समझो। देखो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। समझ आ रहा है? मुझे काम कितना करवाना है? 30। मुझे काम कितना करवाना है? 30। तो 5 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा हुआ? 6 से। तो इधर भी 6 से गुणा कर दो, तो 6 दिन में कितना काम? 30। एक तरीका तो ये है, लेकिन हर जगह पैसा सोच नहीं पाओगे आप। हर जगह पैसा नहीं सोच पाओगे। मैं बोला एक दिन में कितना काम किए? 5। मुझे दोनों से मिलवा करके काम खत्म करवाना है। अब दोनों से मिलवा करके एक दिन में कितना काम हो पाया है? 5। लेकिन मुझे करवाना कितना है? 30। तो 5 को 30 बनाने के लिए क्या किया? 6 से गुणा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 6 से गुणा, तो 6 दिन में 30 काम खत्म हो जाएगा। एक तरीका ये है, लेकिन हर जगह पैसा नहीं सोच पाओगे आप लोग, लेकिन ये भी है आपके पास। दूसरा तरीका, एक दिन में कितना काम? 5। एक दिन में कितना काम? 5 काम। करवाना कितना है? 30। करवाना कितना है? 30। कितना दिन लगेगा? मान लो x। मान लो कितना दिन लगेगा? x मान लो। समझ आ रहा है? प्रोपोर्शन में होगा, ये समानुपात में होगा। समानुपात में होने का मतलब 1/x बराबर क्या होगा? 5/30। तो यहां से कितना आ जाएगा? x का वैल्यू देखो 6 दिन आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये हो गया। और तरीका क्या है? एक दिन में कितना काम? 5 काम। अब बचपन में जो एक एक नियम सीखे हो, 5 काम कितने दिन में? एक दिन में। तो यहां से एक काम कितने दिन में? याद करो, ऐसा करते हैं 1/5 दिन में। तो फिर 30 काम कितने दिन में? तो 30 काम कितने दिन में? 1/5 इंटू कितना? 30। यहां से देख सकते हैं 5 6 का 30 कितना आया? 6। अरे जो बचपन में एक एक नियम सीखे हैं आप वही तो कर रहा हूं। 4 संतरों का मूल्य 24, तो 1 का मूल्य 24/4। 10 का मूल्य 24/4 इंटू 10। तो आपने क्या बोला? 3 तरीके मैंने लिख दिया आपके सामने। एक दिन में 5 काम, मुझे करवाना कितना है? 30। तो इधर 6 का गुणा, तो इधर भी 6 का गुणा। दूसरा तरीका, एक दिन में 5 काम, मुझे करवाना है 30। तो दिन कितना? x मान लिया। अब प्रोपोर्शन समानुपात में होगा। समानुपात का मतलब 1/x बराबर 5/30। यहां से x का वैल्यू कितना आया? 6। आप बोले सर ऐसा भी छोड़ो, अब बचपन में जो सीखे हैं वो करते हैं। एक दिन में कितना काम? 5। तो 5 काम एक दिन में कर रहे हैं,
तो एक काम कितने दिन में? 1/5 दिन में। तो 30 काम कितने दिन में? एक काम अगर 1/5 दिन में, तो 30 काम कितने दिन में? 1/5 इंटू 30। तो ये 3 तरीके में लिखा हूं, लेकिन यहां से आप ये सब इतना डिटेल में मत जाना, सीधे याद कर लो। याद क्या कर लो? ध्यान से देखो, याद क्या कर लो। आप देखना प्रश्न में लास्ट में किससे काम खत्म करवाने की बात कर रहा है। ध्यान से समझना बात को, ये पकड़ के चलना हर प्रश्न में। किससे काम खत्म करवाने की बात चल रहा है? किससे बात हो रही है काम खत्म करवाने की? दोनों से मिलवा करके। तो दोनों से मिलवा करके मुझे काम खत्म करवाना है ना, तो दोनों से मिलवा करके काम खत्म करवाना है, तो दोनों का मिला करके एक दिन का काम आप लिख देना। अगर काम मुझे केवल बी से खत्म करवाना होता कि बी कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो मैं यहां पर बी का एक दिन का काम लिखता। तो जिससे मुझे लास्ट में प्रश्न पूछा गया है, लास्ट में प्रश्न पूछा दोनों मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो दोनों का मिला करके एक दिन का काम लिख देना। अगर लास्ट में पूछता कि बी अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो बी का एक दिन का काम लिखता मैं। जिससे लास्ट में प्रश्न बनाएगा उसका एक दिन का काम आप लिखना। जितना काम करवाना होगा उसको इस एक दिन के काम से भाग देकर उत्तर निकाल देना। वो कहां से आ रहा है, तो ये सब प्रोसेस देख सकते हैं कि 5 काम एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में? 1/5। तो 30 काम कितने दिन में? 1/5 इंटू 30 मतलब कितना? 6 दिन। या ऐसा सोचो ना मोटा मोटा यार, 5 काम एक दिन में, अगला 5 2 दिन हो गया, अगला 5 3 दिन हो गया, अगला 5 4 दिन, अगला 5 5 दिन, अगला 5 6 दिन, 30 काम 6 दिन में हो गया। ऐसा भी सोच सकते हो। तो उसके लिए अपन एक एक नियम पढ़े हैं बचपन में, याद करो। मैं बोलूं कि एग्जाम्पल के लिए कि 20 संतरों का मूल्य 50 या 100 रुपया मान लो, 20 संतरों का मूल्य 100 रुपया है, तो 50 संतरों का मूल्य बताओ। तो आप एक संतरे का मूल्य निकालते हैं कितना? 100/20। फिर आप 50 संतरे का मूल्य बताने के लिए 100/20 इंटू क्या करते हैं? 50। वही काम कर रहा हूं, 5 काम एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में? 1/5। तो 30 काम कितने दिन में? 1/5 इंटू 30। उतना सब मत करना, याद कर लो। समझा दिया कहां से आ रहा है, 3 बातें समझाया हूं। ये बचपन में एक एक नियम जो पढ़े हैं वहीं से काम कर रहे हैं, तो याद कर लो कि सर आप पहले देख लो किससे काम खत्म करवाना है। प्रश्न किससे खत्म करवाने का प्रश्न है, तो यहाँ ए और बी दोनों मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो ए और बी दोनों का मिला करके क्या करो? एक दिन का काम लिखो। ये ए का एक दिन का काम है, जिसके एरो में लिखा मैं वो ए का एक दिन का काम, ये बी का एक दिन का काम। पहले ऐसे लिख लेना कि काम मान लिया 30, ए इस काम को करने में 10 दिन और बी इस काम को करने में 15 दिन। अब ए 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम? 3। वो एक दिन का काम को यहां चिपका दिया। बी 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना? 2। अब दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम? 5। तो 30 काम को करने में 30/5 यानी कितना दिन? 6 दिन। इसी को ऐसा रिप्रेजेंट करवाते हैं कुछ लोग, ऐसा बीच में ऐसा 30 लिख देंगे, काम को कितना? 30। ऐसा जमाएंगे, एरो ऐसा बना देते हैं। सब एक ही चीज है। ऐसा देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में। समझ आ रहा है? ए कितना दिन में खत्म करता है? 10 दिन में। 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना? 3। ऐसा लिखते हैं यार। और रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप कैसा करना चाहते हो ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 यहाँ लिखो, ऐसे एरो लगा दो। ए 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3। बी 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना? 5। करवाना कितना है? 30। 30/5 यानी कितना? 6। बन जाएगा। तो ये मेथड बस समझाया हूं, है दोनों एक ही। काम को 30 मानने की वजह से अपना काम आसान हो गया है। बाकी दोनों मेथड में कोई अंतर ऐसा नहीं है प्रोसीजर को लेकर के। नोट कर लिए? ट्राई करो तो 1-2 प्रश्न पहले, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। कुछ डाउट है क्या किसी का? लिखो, ट्राई करो। एक आध प्रश्न लेवल को बढ़ाएंगे, लेकिन लिखो पहला प्रश्न। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है? ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है? ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है? ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। और बी अकेला उसी काम को
और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक, बनाइए। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? आ गया? ठीक, बनेगा क्वेश्चन। थोड़ा सा एक फ्लो पकड़ो, एक पिक्चर दिमाग में क्रिएट करो, ट्राई करिए। क्वेश्चन नया टॉपिक है, बेसिक हो गया है, ये थोड़े कंसेप्चुअल चैप्टर में आया हूं, लेकिन ये चैप्टर बाद में पढ़ाता, लेकिन मर्ज करने के कारण पहले पढ़ा रहा हूं। समझने में दिक्कत होगा नहीं, एलसीएम सिखा चुका हूं पहले ही, कैलकुलेशन तो सीख ही गए हो, अब कुछ भी पढ़ो बनना चाहिए आप लोगों से। ट्राई करिए सभी लोग, धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाएंगे, देखना पूरा बेस बनाएंगे इसका। और ये समझ आया तो देखना पाइप टंकी भी आज ही कराऊंगा मैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस पाइप टंकी के कराऊंगा, मिक्स करते रहेंगे अपन, तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको थोड़ा सा, लेकिन एक बार बेस को पकड़ लो आप लोग। जल्दी बनाओ यार। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में और बी अकेला इसी काम को 12 दिन में। आ रहा है 4? आ रहा है ना? पीछे आप लोग आ रहे हैं? एकदम बेसिक प्रश्न है। 6 और 12 से डिवाइड होने वाला कोई भी डेटा ले सकते हो आप। 6 और 12 से डिवाइड होने वाला कोई भी डेटा बनाओ यार, बनाइए जब तक लिख रहा हूं मैं, जिनका नहीं हुआ है। ए जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? काम को कितना माने हैं? 12? 24 मान लो तो भी चलेगा, 36 मान लो तो भी चलेगा, जो मानना है मानो, बस 6 और 12 से डिवाइड हो जाए, ताकि जब एक दिन का काम निकालू मैं तो ये काम जो है वो 6 से डिवाइड हो जाए। एक दिन का काम निकालू मैं तो ये काम 12 से डिवाइड हो जाए। तो किसी काम को, उसी काम को जो बोल रहा है, इस काम को आप ऐसा मानो जो 6 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो 6 और 12 का एलसीएम, 6 और 12 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? 12। तो काम को आप कितना मान लो? 12। 12 ठो काम करना है आपको, 12 ठो दीवार बनाना है आपको, ऐसा मान के चलो। अब 12 ठो दीवार बनाने में ए कितना दिन ले रहा है? जल्दी बोलो। तो 12 ठो दीवार बनाने में ए कितना दिन ले रहा है? 6 दिन। और 12 ठो दीवार बनाने में बी कितना दिन ले रहा है? 12 दिन। ये आपको डेटा दिया है। बस यहाँ पर पहला स्टेप में काम को मैं अपने मन से माना हूं और ऐसा माना हूं जो 6 और 12 से डिवाइड हो जाए, ताकि एक दिन का काम निकालू तो डिवाइड हो जाए, फ्रैक्शन का लफड़ा ना रहे। तो मैं काम को मान लिया 12। 12 ठो दीवार बनाने में ए 6 दिन ले रहा है और 12 ठो दीवार बनाने में बी 12 दिन ले रहा है। अब 6 दिन में अगर 12 दीवार बना रहा है, 6 दिन में अगर 12 दीवार बना रहा है, 6 दिन में 12 दीवार, तो एक दिन में कै ठो दीवार बनाएगा? 2 ठो। तो यहाँ पे एक दिन का काम लिखने का आगे डालना है। तो 6 दिन में 12 दीवार बना रहा है तो एक दिन में 2 दीवार बनाएगा। 12 दिन में 12 दीवार बना रहा है तो एक दिन में कितना दीवार बनाएगा? 1 दीवार। ये तो लिख पाएंगे आप। 6 दिन में 12 दीवार बना रहा है अगर ए, तो एक दिन में कै ठो बनाएगा? 2 ठो।
तो एक दिन में 2 ठो दीवार बनाएगा। बी 12 दिन में 12 दीवार बना रहा है तो एक दिन में कै ठो बनाएगा? 1 ठो। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे को यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, दोनों मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? दोनों मिल करके, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का मिला करके ए और बी दोनों का मिला करके एक दिन का काम लिखूंगा। तो दोनों का मिला करके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3। दोनों का मिला करके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3। ये देखो, या 3 दीवार ऐसा बोलो या 3 काम बोलो, एक ही बात है। तो दोनों का मिला करके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना? 3। दोनों मिल करके एक दिन में कै ठो दीवार बना रहे हैं? 3 ठो। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। इनसे करवाना कितना है? 12। तो 12 काम करवाने में कितना दिन लग जाएगा? 12/3। कितना दिन लग जाएगा? 4 दिन। बताया मैं लास्ट में क्या करना, जिनसे काम करवाना है उनका एक दिन का काम लिखो कितना होता है, एक दिन का काम लिखो कितना होता है, कितना करवाना है उसको लिख करके इससे डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 दिन। बाकी व्यवहारिक तौर पे भी समझ में आ ही रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। अब 3 को 12 बनाने के लिए 4 का गुणा इधर, तो इधर भी 4 का गुणा, ऐसा भी सोच सकते हो आप। एक दिन में 3 काम, तो अगले दिन फिर से 3, कितना हो गया? 6। अगले दिन फिर से 3, कितना हो गया? 9। अगले दिन फिर से 3, कितना हो गया? 12। 12 काम के लिए कितना दिन लग रहा है? 4 दिन। तो लास्ट में क्या करना, ये जो डेटा रहेगा इसको डिवाइड कर देना। लेकिन ध्यान से, किससे काम खत्म करवाना चाहते हैं उसका एक दिन का काम मेरे को चाहिए। टास्क ये रहता है, जिससे मेरे को काम खत्म करवाना है उसका एक दिन का काम मेरे को चाहिए। बनेगा यहां तक? अगला क्वेश्चन लिखिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, ध्यान रखिएगा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा बी अकेला, तथा बी अकेला, तथा बी अकेला, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी अकेला उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए ए अकेला, तो बताइए ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेला, तो आपको चाहिए क्या? ए का, अकेले का एक दिन का काम कितना? किससे काम खत्म करवाना है? ए से, ए अकेले से। तो आपका टास्क क्या होगा? ए का एक दिन का काम कहीं से जुगाड़ करके लिखो। अब जितना काम करवाना है उसको डिवाइड बस करना रहेगा लास्ट में। 60 आ गया क्या आपका यार? तो हाथ ऐसे बांध के क्या मतलब बैठने से? एकदम ऐसा हाथ बांध के बैठे हो आप यार। मेरे को लगा था आ गया आपका आंसर, खुश हो गया था मैं। क्या पहले वाले को? हाँ तो इस बार वेट करो आप मेरा। थोड़ा घुमा दिया है तो इसको आप घुमाओ, फिर अगले वाले को मैं घुमाऊंगा। अरे कोशिश तो करो, बनेगा ना यार। ए अकेले से काम खत्म करवाना है अपन को, तो अपना टास्क क्या होगा? ए का एक दिन का काम कहीं से मिल जाए अपन को। कितना? 60। ए बनाओ ना यार। अरे थोड़ा अलग आता है तो ऐसा आप लोग बैठ जाते हो हाथ बांध के यार। थोड़ा हाथ पर चलाओ यार, हाथ बांधना थोड़ी है। उधर वो बड़े आदमी, थोड़ा तो दिमाग दौड़ाओ यार। अभी तो पता नहीं कितना वेरिएशन आएगा, आप लोग तो इसी में हाथ ऐसा बांध रहे हो। आगे फिर कैसे ही कराऊंगा आप लोग से मैं। अरे लिखो ना एलसीएम वगैरह यार। और मैं क्या लिख रहा हूँ, पूरा एरो बना बना के, वो सब कहाँ है आपका कुछ? ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ऐसा, ये सब कहाँ लिख रहे हो आप?
कौन से धुन में चल रहे हो आप यार? कहाँ ऐसा लिखे हो सब पूरा? सेकंड वाले क्वेश्चन को नहीं लिखे फिर? हाँ वो कहाँ लिखे हो? लिखे हो ना? और बनाओ थर्ड वाले को बनाओ। साठ आएगा, ठीक है ऑनलाइन में। बाकी लोग बताइए। अमीन वाले बैच में अमित साहू कौन है यार? कोई है क्या अमीन वाले बैच में? जानते हो क्या अमित साहू? अमीन पटवारी वाला बैच में जानते हो क्या? भारी डिमांड है उसका मैनेजमेंट में। कोई है क्या व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में? कोई है क्या ऐसा? नहीं पता है क्या? खोज रहे हैं सवेरे से, मिल नहीं रहा है। मिलेगा तो उसको बोलेंगे ले भाई तेरा पैसा तू जा यहाँ से, उसके लिए खोज रहे हैं। जितना फीस दिया उसको दे करके बोलेंगे तू चल दे यहाँ से, उसी के लिए खोज रहे हैं उसको। अमित साहू नाम का कोई लड़का है क्या? आया इसका आंसर? देखो यहाँ पैसा ऐसा लौटाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता यार। आपको इशू हो रहा है कि ये लगाओ वो लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, आप जबरन का सोशल मीडिया में कुछ भी लिख दोगे तो फिर हमको वैसा रिटर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके 4000 10,000 इसके बदौलत नहीं चल रहे हैं भाई। भगवान का कृपा है कि अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं फैकल्टीज यहाँ के, सुबह से लगे हुए हैं। हम भी तो प्लान करते हैं, तभी तो आप लोग का इतना एक्सेस देके रखे हैं कि सुबह भी लाइव देख लो, शाम को भी लाइव देख लो। और खत्म तभी होता, आप सोचेंगे कि पढ़ना भी इसी से है, खत्म भी यही कराए और यही छम को पढ़ाए 3 घंटा लगातार, 2 घंटा मैथ्स 2 घंटा रीजनिंग। ऐसा थोड़ी खाली बैठा है कोई आदमी यार। आप ही लोग के लिए बस एक ही बैच के लिए सारे बैचेस देखने पड़ते हैं, दूसरे फैकल्टी लगाए तो पढ़ते नहीं हो। दिक्कत वही है। उसके बाद सोशल मीडिया में कुछ भी लिख देते हैं, ये नहीं पढ़ा रहे हैं, वो नहीं लगा रहे हैं, ये है वो है। इतने असंतुष्ट हैं तो पैसा लीजिए, 1 महीना 2 महीना जो क्लास चला हमको उससे कोई मतलब नहीं है, आप ले लीजिए। उतना सक्षम है हम कि दे देंगे। 2 महीना 2.5 महीना 3 महीने का काटे पीटेंगे नहीं है। पैसा को लेके हम तो बिल्कुल सोचते ही नहीं। ले लो कर लो पढ़ा दो, कुछ भी हम बच्चे आते हैं ठीक है, जैसा बोल रहे हैं वैसा मान जाते हैं उनकी बात को। तो ऐसा सोशल मीडिया में लिखने से पहले सोचिए थोड़ा। आया इसका आंसर? देखो काम वही करना है, 15 और 20 से डिवाइड हो जाए ऐसा डेटा सोचो। क्या है? 60। सोच पा रहे हैं? 15 और 20 से डिवाइड हो जाए ऐसा डेटा क्या है? 60। तो काम को कैसे मान लो? 60। काम को 60 मान लो, मतलब 60 दीवार बनाना है। ऐसा लिख लिया करो, कंफ्यूजन होता है। तो 60 ठो दीवार बनाना है। काम को 60 मान लिए, 60 दीवार बनाना है। अब क्या क्या दिया है आपको? ए और बी मिल करके, ऐसा लिखो ना, ए और बी मिल करके 60 दीवार कितने दिन में बना रहे हैं? 15। जबकि बी अकेला, बी अकेला ये 60 दीवार कितने दिन में बना रहा है? 20। जो डेटा दिया उसको लिखे हैं अपन बस। तो ए और बी मिल करके 15 दिन में 60 दीवार बना रहे हैं, तो एक दिन में कितना दीवार बनाएंगे? 4। ए और बी मिल करके, बी अकेला 20 दिन में 60 दीवार बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 3। समझ आया यहां तक? ए और बी मिल करके 15 दिन में 60 दीवार, तो एक दिन में 4। बी अकेला 20 दिन में 60 दीवार, तो एक दिन में कितना? 3। अब एक बात समझो यहां पर कि आपसे पूछा क्या गया है? ए अकेला उसी काम को, मतलब 60 दीवार को कितने दिन में पूरा बनाएगा। किसके बारे में पूछा गया है? ए अकेले के बारे में, ए अकेले के बारे में। तो आपका टास्क क्या होगा? ए का एक दिन का काम मिल जाए सर, तो फिर मैं बता दूंगा 60 काम करने में कितना दिन। तो मेरा टास्क क्या है? ए एक दिन में कितना करेगा उसका जुगाड़ हो जाए। जैसे यहां पर दोनों मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो दोनों मिल करके मतलब ए और बी का मिला करके एक दिन का काम मिल जाए कितना है, तो फिर 12 काम के लिए 12/3 करूंगा। यहां पर ए और बी मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो मेरा टास्क क्या था? ए और बी का मिला करके एक दिन का काम मिल जाए, तो जितना काम करवाना है डिवाइड बाई 5 करूंगा। तो जिससे काम खत्म करवाना है फाइनली, उसी का एक दिन का काम निकाल के बैठ जाओ। तो यहां पर काम किससे करवाना है? ए से। ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए का एक दिन का काम निकाल के बैठ जाओ। निकल तो जाएगा ए का एक दिन का काम। कैसे निकलेगा? ए और बी दोनों मिल करके 4 दीवार बनाते हैं एक दिन में,
बी अकेला कै ठो बना दे रहा है? 3 ठो। तो ए एक दिन में कितना दीवार बनाएगा? ए का एक दिन का काम कितना होगा? एक काम होगा ना यार। दोनों मिल करके 4 ठो काम कर देते हैं एक दिन में, जिसमें बी अकेला कै ठो करता है? 3 ठो। तो फिर ए अकेला कै ठो करेगा? 1 ठो। कुछ खास थोड़ी है यार इसमें, समझ पा रहे हैं? ए और बी मिल करके एक दिन में 4 दीवार बना रहे हैं, जिसमें बी अकेला एक दिन में कै ठो दीवार बना दे रहा है? 3 ठो। तो ए अकेला एक दिन में कै ठो दीवार बनाएगा? 1 ठो। बनवाना कितना है इससे? 60। तो 1 ठो दीवार एक दिन में, तो 60 ठो दीवार 60 दिन में। दिख ही रहा है। या फिर आप नियम जो पढ़े हैं उसको याद रखे रहो। ये 60 को डिवाइड करेंगे किससे? इस 1 से। कितना आएगा? 60 दिन। ऐसा रटे रहुआ, याद कर लो, क्योंकि हर प्रश्न में करना है। ये देखो ना, ये 12 को डिवाइड किए किससे? 3 से। ये देखो, ये 30 को डिवाइड किए किससे? 5 से। तो वैसे ही आप यहां पर क्या करेंगे? ये जो 60 है उसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर कितना आएगा? 60। और दिख ही रहा है, एक दीवार एक दिन में, तो 60 दीवार 60 दिन में। एक काम, काम मतलब दीवार, एक काम मतलब एक दीवार है वो, ऐसा समझो। तो काम को 60 कैसे माना? इन दोनों डेटा से डिवाइड हो जाए, इसीलिए माना है 60। अब ए और बी दोनों मिल करके 15 दिन में 60 दीवार बनाते हैं, तो एक दिन में कै ठो दीवार बनाएंगे? 4। बी अकेला 20 दिन में 60 दीवार, तो एक दिन में कै ठो दीवार? 3। अब मुझे आंसर चाहिए, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो मैं क्या लिखा? ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो मुझे ए का निकालना है आंसर, तो मुझे जिसका निकालना है उसका एक दिन का काम लिख देना है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो ए और बी मिलकर के एक दिन में 4 काम, जिसमें बी अकेला 3। तो ए अकेला एक दिन में कितना काम? 1 काम। ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम करवाने के लिए 60/1, यानी आंसर कितना? 60 दिन। समझ पा रहे हैं? एक और लिखो इसमें, ए और बी मिलकर, समझ आया? एक और डाउट तो नहीं कुछ? ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। जबकि ए अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कितना? तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बनाएंगे सभी लोग। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? जल्दी से बना लीजिए, कुछ खास नहीं है प्रश्न में। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 24 आएगा। ठीक है, विशाल, बलराम, प्रांजलि, सुधांशु, ठीक, बहुत बढ़िया। अमीन पटवारी का जो बैच है उसमें समय दूरी के वीडियोस भेजा था, देख लीजिए उसको ना। शुरुआत के औसत चाल वगैरह निकालने वाले, औसत चाल वाला था ना उसमें, समझ आ गया ना? वो इंपॉर्टेंट है वो औसत चाल, ध्यान रखिएगा। पूरा एकदम बेसिक पढ़ाया है मैंने उसको। एक आध 2 घंटे और ले लूंगा प्रैक्टिस शीट के डिस्कशन के साथ, समय दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा मिला करके। एक आध 2 घंटे एक दिन और ले लूंगा प्रैक्टिस शीट के डिस्कशन के साथ। बाकी जितना पढ़ा है उतना भी पढ़ लेंगे तो बहुत है। आया कितना? 24। आया पीछे आप लोग का 24 बन रहा है उधर पीछे। टाइम पास मत करना यार पीछे बैठ के, ये अभी चलने तो आगे जाके समझेंगे। अभी चलने दिए तो फिर चलते ही रह जाएगा चैप्टर ये।
हाँ बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि अभी तो बस चल ही रहा है बेसिक, आते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन अभी तो पता नहीं क्या क्या आने वाला है आगे, अभी तो चैप्टर ने अपना रूप दिखाया नहीं है, बहुत डरावना है आगे ये, आधा आधा पेज का क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा, अभी तो चालू ही नहीं हुआ है कुछ, चालू होने में समय है अभी इसके रूप को, इसीलिए समझते चलो, एकदम बेसिक बार बार चीजों को समझा रहा हूं, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो आपको, समझते चलेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। चलो देखो, ए और बी मिलकर के किसी काम को 8 दिन में, जबकि ए अकेला उसी काम को 12 दिन में, तो 8 और 12 से कटे ऐसा डेटा सोच लो क्या है, 24, तो काम को मान लो कितना है 24, 24 दीवार बनाना है, ऐसा सोच लो, 24 ठो दीवार बनाना है, काम क्या है 24 ठो, 24 ठो दीवार बनाना है ऐसा मान लो। अब इस 24 दीवार को बनाने में ए और बी कितना दिन ले रहे हैं मिल करके 8 दिन, ए और बी 8 दिन में ये 24 दीवार बना रहे हैं, जबकि ए अकेला कितना दिन ले रहा है 12 दिन, ए अकेला 12 दिन में ये 24 दीवार बना रहा है, किसी काम उसी काम को मान लिया मैं कितना काम 24 काम, ताकि वो फ्रैक्शन कल्पना आ रहे, 8 दिन में 24 दीवार बनाता है तो एक दिन में कै ठो दीवार बनाएगा, 12 दिन में 24 दीवार बनाता है तो एक दिन में कै ठो, 8 दिन में 24 दीवार तो एक दिन में 3 ठो दीवार बनाएगा, 12 दिन में 24 दीवार तो एक दिन में 2 ठो दीवार बनाएगा। अब अपन को देखना है कि आंसर क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला, बी अकेला मतलब मेरे को बी का एक दिन का काम निकाल के बैठ जाना है, उसके बाद इसको डिवाइड कर देना उसी से, यही तो टास्क है अपना। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का एक दिन का काम निकाल के बैठ जाओ। अब बी का एक दिन का काम कैसे निकलेगा, देखो ए और बी मिल करके, ए और बी मिल करके एक दिन में कै ठो दीवार बना रहे हैं 3, जिसमें बी अकेला एक दिन में कै ठो दीवार बना दे रहा है 2, तो फिर बी एक दिन में कै ठो दीवार बनाएगा, एक ठो, एक काम मतलब एक दीवार बनाएगा, होगा ना यार, ये तो सोच पा रहे हैं। ए और बी मिल करके एक दिन में तीन दीवार बनाते हैं, जिसमें ए अकेला कै ठो बना दे रहा है 2 ठो, तो फिर बी का एक दिन का काम क्या होगा, एक ठो दीवार बनाने का, बनवाना कितना है इससे 24, तो 24 दीवार बनाने के लिए कितना समय लग जाएगा, 24/1 मतलब कितना दिन लगेगा 24 दिन, ये तो पूरा लिख रहा हूं तब इतना समय लग रहा है, बन जाएगा, लिखो नेक्स्ट। देखिए ए और बी किसी काम को, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं, किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तथा सी और ए मिलकर, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 45 दिनों में पूरा करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 45 दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 45 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर
उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितना? ए, बी और सी तीनों मिलकर। बाकी लोग देखो तो क्या आ रहा है, ए, बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सोचिए, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। ए, बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दिमाग लगाइए। प्लीज सोचिए, बाकी लोग क्या आ रहा है, देखो तो एक बार। पंद्रह आ रहा है क्या? 30 कितना? कितना? 15? 15 बोले क्या आप? कितना बोले? 30। एलसीएम कितना आएगा तीनों का? एलसीएम कितना आएगा? और उसको तो निकालो कम से कम। नया प्रश्न तो आप एकदम ऐसा क्यों बैठ जाते हो, नए टाइप से बैठ जाते हो आप? नया प्रश्न, नया मैं, नए आप पहचान बढ़ाइए, फिर अगले प्रश्न को बनाऊंगी मैं। एलसीएम तो निकालो, एलसीएम तो निकालो, एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, हर प्रश्न में करना पड़ेगा ये काम। तो 15 आएगा क्या? एलसीएम तो निकालो, एलसीएम निकाले बिना तो कुछ होगा नहीं, प्रश्न हिलेगा ही नहीं वो। एलसीएम तो निकालो पहले। सुधांशु सिंह 15 आ रहा है, और बाकी लोग का क्या आ रहा है देखो एक बार। अच्छा प्रश्न है, व्यापम पूछा है, पीएससी भी पूछा है इसको। एलसीएम क्या निकाले? 180। तो निकालो ना मैडम, कैसे आप एकदम, तो और कैसा कैसा वाला होता है। जैसा जैसा वाला बताए वैसा वैसा करिए, और कोई तरीका होगा आपके पास तो बताइए। मेरे पास दो तरीके थे एलसीएम निकालने के, दो बताया आपको। हाँ, तो उसमें दिक्कत हो रहा है, आपको लग रहा है कि बड़ी संख्या का डबल ट्रिपल, उसमें दिक्कत आ रहा है, तो फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच के बनाइए, एलसीएम 180 आएगा। ट्राई करिए, बनेगा। एलसीएम तो ठीक है 180, उसके बाद सोचिए 15 आया क्या? 15 निकाल पा रहे हैं? ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तीनों मिलकर के। इसका मतलब टास्क क्या है? तीनों का मिलाकर के एक दिन का काम लिखना। लेकिन अपन को जो मिलेगा ना एक दिन का, वो 2 ठो ए, 2 ठो बी और 2 ठो सी का मिलाकर के एक दिन का होगा। तो उसका आधा करेंगे तो एक ए, एक बी और एक सी का मिला के एक दिन का काम होगा। यही क्यों हो क्या? ऐसा कुछ क्यों हो? ट्राई करो यार, 10-20 सेकंड और लो, बनेगा, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सोचो। थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए, आएगा। कितना आ रहा है? 15। 30 को मतलब 15 समझ पा रहे हो क्यों आ रहा है ना? ठीक। 36 पंचे 180, 60 त्रिका 180 और 45 चौको 180, 5 3 8 और 4 12। एक दिन का काम 12 आया, लेकिन ये एक दिन का काम जो 12 ठो है, ये 2 ठो ए, 2 ठो बी और 2 ठो सी का है। समझ आ रहा है? ये एक दिन में जो 12 काम निकाले होगे ना, इसमें 2 ए, 2 बी और 2 सी इन्वॉल्व है।
तो 2A 2B और 2C एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 1A 1B और 1C एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। बस 180 को 6 से डिवाइड करिए, आंसर कितना? 30। 15-15 का है बोल रहे हो कि मैंने 15 बोल दिया, ठीक है, तो 15-15 चल रहा है आप लोग का। अच्छा, आप लोग क्या किए, 12 से ही डिवाइड कर दिए 180 को। वो 12 क्या है? 2 ठो A 2 ठो B और 2 ठो C का मिला के एक दिन का काम है। समझ आना है? एक ठो A 1 ठो B और 1 ठो C का एक दिन का काम कितना होगा? 6। तो 180 को 6 से डिवाइड करके उत्तर क्या बताओगे? 30। 15 में थोड़ा सा हाँ मेरे साइड से हो गया, तो सबका 15-15 ही आ गया। समझना समझना नहीं है, बस लगाए जाओ। क्यों डिवाइड किए 12 से? कंफ्यूजन भी है, लेकिन कर देते हैं क्योंकि आंसर तो 15 आना है, क्योंकि आंसर तो 15 ही है। अब एग्जाम में पहले आंसर थोड़ी पता रहेगा आपको, ये आने वाला है, पता ही रहेगा तो मार देना फिर उसको। उसके पीछे क्यों लगना कि लाना है? मेरे को पता है आंसर इसका 15 आएगा, तो मार ही दो फिर। काहे के लिए उसके पीछे लगना कि 15 लाओ 15 लाओ? अरे पता है आंसर मेरे को 15, तो मारो और आगे बढ़ो फिर। 30 आएगा इसका आंसर, 30। समझ आ रहा 30 क्यों आएगा यार? देखो 36 60 45 का एलसीएम कितना? 180। तो काम को कितना मान लो? 180। काम को मान लो 180, मतलब 180 दीवार बनाना है। 180 ठो दीवार मेरे को बनाना है। इस 180 ठो दीवार को बनाने में ए और बी मिल करके कितना दिन ले रहे हैं? 36। ए और बी मिल करके 36 दिन ले रहे हैं। बी और सी मिल करके कितना दिन ले रहे हैं? 60 दिन ले रहे हैं। सी और ए मिल करके कितना दिन ले रहे हैं? 45 दिन। सी और ए मिल करके 45 दिन ले रहे हैं। समझ आई बात यहां तक? अब 36 दिन में अगर ए और बी 180 ठो दीवार बना देते हैं, तो एक दिन में दोनों मिल करके कितना दीवार बनाएंगे? 5। 36 पंचे 180। ए और बी मिल करके एक दिन में कितना दीवार बनाएंगे? 5। बी और सी मिल करके एक दिन में कितना दीवार बनाएंगे? 3। अरे बनाएंगे ना यार। सी और ए मिल करके एक दिन में कितना दीवार बनाएंगे? 4। 36 दिन में 180, तो एक दिन में 180 बटा 36 5 दीवार। 60 दिन में 180, तो एक दिन में 180 बटा 60 3 दीवार। 45 दिन में 180, तो एक दिन में कितना? 45 से डिवाइड कर दो 180 को 4। तो ये एक दिन का काम है। यहां पर बीच में एक दिन का काम लिख रहा हूं, ए और बी का एक दिन का काम, बी और सी का एक दिन का काम, सी और ए का एक दिन का काम। अब इनको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 3 8 4 12, 12 दीवार 12 काम, 12 ठो दीवार बन रही है एक दिन में। 12 ठो दीवार बन रही है एक दिन में, लेकिन इसमें 2 ठो ए 2 ठो बी और 2 ठो सी इन्वॉल्व है। समझ पा रहे हैं? देखो ना, 2 ठो ए हो गए ना, 2 ठो बी हो गए, 2 ठो सी, तो 2 ए 2 बी और 2 सी इन्वॉल्व है, तब जाके एक दिन में कितना काम हो रहा है? 12। लेकिन मेरे को तो बोला है ए बी सी तीनों मिलकर, एक ठो ए एक ठो बी और एक ठो सी, ये तीनों मिलकर, तो 2 ए 2 बी और 2 सी मिलकर एक दिन में 12 दीवार बना रहे हैं। तो पहले निकाल लो कि एक ठो ए एक ठो बी और एक ठो सी, ये तीनों मिलकर के एक दिन में कै ठो दीवार बनाएंगे? 6 ठो। 6 ठो दीवार बनाएंगे। अरे 2 ठो ए 2 ठो बी 2 ठो सी एक दिन में 12 ठो दीवार बना रहे हैं, तो एक ठो ए एक ठो बी और एक ठो सी एक दिन में कै ठो दीवार बनाएंगे? 6। बस ये टास्क था अपना। जिनसे मेरे को काम खत्म करवाना है, जिनसे मेरे को काम खत्म करवाना है, उनका एक दिन का काम मेरे को लिखना था। तो मेरे को काम खत्म करवाना है ए बी सी तीनों से मिलवाकर, तो ए बी सी तीनों से मिलवाकर एक दिन का काम लिख दिया। कितना? 6। कितना काम करवाना है? 180। 180 को 6 से डिवाइड करो, कितना दिन लगेगा? 30। समझ आ रहा है? 12 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, 6 से डिवाइड क्यों करेंगे? समझ पा रहे हो? वो 12 2 ठो ए 2 ठो बी और 2 ठो सी का मिलाकर एक दिन का काम था। ये एक दिन का काम ए और बी का मिला के, ये एक दिन का काम बी और सी का मिला के, ये एक दिन का काम सी और ए का मिला के, 5 3 8 4 12, ये 12 ठो काम 12 ठो दीवार एक दिन में बन रही है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट 2 ठो ए 2 ठो बी 2 ठो सी का है इसमें। देखो ना, ए और ए 2 ठो हो गए, बी और बी 2 ठो हो गए, सी और सी 2 ठो हो गए, तो 2 ठो ए 2 ठो बी और 2 ठो सी मिल करके एक दिन में कितना दीवार बना रहे हैं? 12। बनवाना कितना है इनसे? 180। लेकिन 180 को 12 से डिवाइड करने पर आंसर गलत आएगा। ये बताएगा कि 2 ए 2 बी और 2 सी मिलकर के 15 दिन में काम खत्म करेंगे। मेरा प्रश्न क्या है? एक ए एक बी और एक सी। और याद करो मैंने क्या बोला था आपको, उद्देश्य क्या होना चाहिए?
काम जिससे खत्म करवाना है लास्ट में, जिसका प्रश्न बना है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो बी का अकेले का एक दिन का काम मिल जाए, बस 24 को 1 से डिवाइड कर दूंगा। यहां देखिए ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए का अकेले का एक दिन का काम मिल जाए, बस 60 को 1 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे ए और बी मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो ए और बी का मिला के एक दिन का काम मिल जाए, 12 को 3 से डिवाइड किया। यहाँ देखिए ए और बी मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो ए और बी का मिला के एक दिन का काम मिल जाए, 30 को 5 से डिवाइड करूंगा। वही काम यहाँ पे करना है अपन को। यहाँ पर क्या बोला है, ए बी सी तीनों मिल करके, एक ठो ए एक ठो बी एक ठो सी, तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो तीनों का मिला करके, एक ए एक बी एक सी, तीनों का मिला करके एक दिन का काम मिल गया 6। अब 180 को 6 से डिवाइड किया कितना, 30। यहां गलती होगी, उसको ठीक करना। एक क्वेश्चन लिखो, पी और क्यू मिलकर, पी और क्यू मिलकर एक काम 12 दिनों में पूरा करते हैं। पी और क्यू मिलकर एक काम 12 दिनों में पूरा करते हैं। पी और क्यू मिलकर एक काम 12 दिनों में पूरा करते हैं, या किसी काम को लिख लो, एक काम क्या, किसी काम को लिखो। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। क्यू और आर मिलकर, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। आर और पी मिलकर, आर और पी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। आर और पी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। पी और क्यू मिलकर 12 दिन में, क्यू और आर मिलकर 15 दिन में, आर और पी मिलकर 20 दिन में। तो तीनों पी क्यू आर मिलकर, तो तीनों पी क्यू आर मिलकर, तो तीनों पी क्यू आर मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। कितना रहा है, 10। समझ पा रहे हैं? तो तीनों पी क्यू आर मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, बन जाएगा। नए प्रश्न में भी दिमाग थोड़ा दौड़ाइए, समझ आ रहा है, तब थोड़ा दिमाग की नसें तेज काम करेंगी आपकी। ऐसा एक करा के एक दूंगा तो फिर वो तो कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। दिमाग डाटा टफ भी होता तो भी बन जाता आपसे ये, क्योंकि पिछले प्रश्न के जैसा ही है ये। तो आप बना नहीं रही हैं, आप 85% काम कर रही हैं, बाकी तो आपके हर प्रश्न मेरी वजह से बन गए, क्योंकि एक मैं करा रहा हूँ उसको दे रहा हूँ तो बना रहे हो आप। कोशिश करो, नया प्रश्न आता है तो आप पेन कॉपी का यूज ही नहीं करते हैं। नया प्रश्न दूंगा तो आप ऐसे बैठ जाते हो जैसे पहला क्लास है आपका, ट्राई नहीं करते हो आप। कोशिश करो बनाने का, कोशिश करो। आप पेन कॉपी का यूज ही नहीं करते। नया प्रश्न भी दूंगा अगला, इसके बाद आप पेन कॉपी ऐसा छोड़ दोगे, चलो सर रेडी हो जाओ। थोड़ा सोचो, जितना सोचोगे, जितना दिमाग में जोर डालोगे, नसें उतनी तेजी से काम करेंगी। 10 आया सभी का? एक किसी काम को 12 दिन में, उसी काम को 15 दिन में, उसी काम को 20 दिन में। सॉरी, पी और क्यू मिलकर के किसी काम को 12 दिन में, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 15 दिन में, आर और पी मिलकर उसी काम को 20 दिन में। तीनों पी क्यू आर मिलकर, तो मुझे पी क्यू आर का मिला करके एक दिन का काम चाहिए कि ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। बस एलसीएम को उससे डिवाइड कर दूंगा। ये मेरा टास्क है, इतना मेरे दिमाग में चल रहा है कि तीनों पी क्यू आर मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले 12, 15, 20 का एलसीएम लेता हूं, कितना, 60। 60 आएगा क्या? तो 60 दीवार बनानी है, ऐसा मान लेते हैं अपन। काम है 60 दीवार बनानी है। 60 दीवार बनाने में पी और क्यू कितना दिन ले रहा है? पी और क्यू मिल करके
60 दीवार बनाने में कितना दिन ले रहे हैं? 12 दिन। Q और R मिल करके इस 60 दीवार को बनाने में कितना दिन ले रहे हैं? 15 दिन। R और P मिल करके इन्हीं 60 दीवारों को बनाने में कितना दिन ले रहे हैं? 20 दिन। ऐसा आपने लिख लिया है। रिप्रेजेंट जैसा करना है वैसा करिए। इन 60 दीवारों को P और Q 12 दिन में बना पाते हैं तो एक दिन में कितना दीवार बनाएंगे दोनों मिलके? 5। Q और R 15 दिन में 60 दीवार तो एक दिन में कितना? 4। R और P 20 दिन में 60 दीवार तो एक दिन में कितना? 3। तो 5 4 9 3 12, एक दिन का 12 काम हुआ है। एक दिन में 12 दीवारें बनी हैं। एक दिन में 12 दीवार बनी है। एक दिन में 5 4 9 3 12 दीवार बनी है। लेकिन ये एक दिन में 12 दीवार बनाने का काम तब हुआ जब 2P 2Q और 2R इन्वॉल्व थे। 2P 2Q और 2R इन्वॉल्व थे। जबकि मुझे तो PQR, एक P एक Q और एक R मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा ये चाहिए। तो मेरा प्रश्न क्या है? एक P एक Q और एक R मिलकर के काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो पहले एक P एक Q और एक R का एक दिन का काम निकालो। तो 2P 2Q 2R मिलकर के 12 काम करते हैं तो उसका आधा काम करेंगे, एक P एक Q और एक R मिलकर के। अब एक P एक Q एक R एक दिन में 6 काम करते हैं। काम कितना करवाना है? 60। बस काम खत्म। अब तो 60/6 कितना आ जाएगा? 10 दिन। बन जाएगा? इधर बन रहा है यार? नींद तो नहीं आ रहा है आपको? रस आ गया कि 10 आ गया है? मेरे को लगा रस बोल रहे हो। वो तो रस भी आएगा सर। खत्म तो करो पहले आप। पढ़ाने में रस नहीं आ रहा है, पढ़ाने के बाद रस आएगा हमको। आप खत्म करो फिर हम रस चालू करेंगे। पढ़ाने में तो क्या ही रस आएगा आपके। 10 निकाले खुद से ना। कैसे टाइम पे आ जा रहे हो? गुड़ियारी मैदान नहीं जा रहे हो क्या? किया गुड़ियारी मैदान नहीं जा रहे हो क्या? आपके बिना कैसे वो संपन्न हो रहा है वो कार्यक्रम? उधर भी जाओ, देखो यार। आपकी बागेश्वर धाम आए यहाँ और आप कहाँ यहाँ बैठे हो? बनेगा यहाँ तक? इसी में मान लीजिए मैं ऐसा बोलता, अगर मेरा प्रश्न क्या होता, इसी में मान लीजिए ये प्रश्न ना पूछ करके मेरा प्रश्न क्या होता? P अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? P अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? ध्यान से समझना। सोचो तो एक बार आप लोग खुद से। P अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? 60। P अकेला अगर मैं बोलूं तो क्या करेंगे? जल्दी सोचो यार। P अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? सोचो जल्दी से। अरे बोलो, P अकेला पूछता मैं। P अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? 30 10 कितना? 30 आएगा? बताओ यार। जैसे नहीं, आंसर बताओ भाई। कैसे आएगा बताओ कैसे? ये क्या बोलते हो यार? कुछ भी बोल देते हो यार। 30 लाने के लिए सर कुछ भी कर दूंगा मैं। साले 30 इससे अच्छा बताता ही नहीं आप लोग को मैं। ना कुछ बोला करो यार। फिर आप लोग का उद्देश्य हो जाता 30 लाना है, 10 को 3 के गुणा कर दो। और उसी चीज को 3 से काहे किए? किसी और डेटा को कर देते 30 लाने के लिए। ढंग का कारण बताओ यार। आप बताइए सामने इधर 30 कैसे आएगा? हाँ, नहीं आए तो भी पूछ रहा हूँ क्या करना होगा इसमें? आ जाना चाहिए। क्या यार, थोड़ा सा चेंज करो तो ऐसा दिक्कत हो जाता है यार। कैसे यार? आप सोच पा रहे हो? आपके बाजू वाले से पूछ रहा हूँ। ऐसा साइंड क्यों बैठे रहते हो यार? एकदम ऐसा बैठे हो यार। मेरे को अभी 9वां 10वां घंटा हो गया पढ़ाते सवेरे से।
तो मैं संट नहीं हूँ। 10वां घंटा हो गया सुबह से पढ़ाते मेरे को, अभी आधा घंटा बचा ही है पढ़ाना। तो मेरा हालत ऐसा नहीं है जैसा आप लोग का भी 1.5 घंटे 1 घंटे में हो जाता है। एक्टिव तो हो ना यार, ऐसा चिढ़ते क्यों दूसरा जब जल्दी आंसर देता है तो गुस्सा क्यों करते हो ऐसा? अरे मैं देखता हूँ आपका हरकत यार। मैं अब दूसरे को मैं थोड़ी रोक सकता हूँ यार कि आंसर मत दो जल्दी। कल के दिन मेरा बच्चा बैठेगा क्लास में, मान लो, उसको मैं थोड़ी बोलूंगा मान लो मेरे से भी तेज हो, उधर आप बोलोगे आंसर मत दो, थोड़ी मानेगा यार। मैं अपने बच्चे को बैठा दूं क्लास में, वो तो पता नहीं कितना जल्दी आंसर देगा, मेरा बच्चा है तो फिर कैसे रोकोगे आप उसको यार? तो दूसरे के आंसर देने से क्या दिक्कत? आप अपना समय लो, मैं तो बोल ही रहा हूँ यार। परेशान मत हुआ करो, आप कान बंद करके क्वेश्चन लिख के बनाओ। दूसरे के आंसर से प्रभावित मत हो, केवल आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूँ। दूसरे के आंसर से प्रभावित मत होइए। आपको व्यापम समय देगा, पीएससी समय देगा, हो सकता है उनका सीजी कमजोर है, आपका सीजी स्ट्रांग हो सकता है उनका कंप्यूटर कमजोर हो, आपका कंप्यूटर ठीक हो सकता है आपका हिंदी अच्छा हो, उनका बेकार। ये तो संतुलित होना चाहिए ना। केवल मैथ्स में कोई बहुत तेज होके क्या कर लेगा? संतुलन बना रहेगा तो एग्जाम निकलेगा। तो संतुलन आप बना लेंगे दूसरे विषय में। मैथ्स में अगर समय लेके बन रहा है तो भी ठीक, 1 मिनट 2 समय कोई दिक्कत नहीं, सीखो तो अच्छी से, प्रभावित मत हो। देने दो साल दे, मन में ऐसा सोचो और आगे बढ़ो, दे साल यहाँ दे तू, एग्जाम में तेरे को मैं बताऊंगा, ऐसा मन में लेके चलना है। पी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पी अकेला, अब पी अकेले से काम करवाना है ना मेरे को, पी अकेले से। अब पी अकेले से मेरे को काम अगर करवाना है तो ये बात समझो कि पी अकेले से अगर मेरे को काम करवाना है तो मेरा उद्देश्य क्या है? पी का 1 दिन का काम कहीं से मिल जाए तो बस इसको मैं उस 1 दिन के काम से क्या करूंगा? डिवाइड। तो पी का 1 दिन का काम कहीं से जुगाड़ कर लो। तो पी का 1 दिन का काम जुगाड़ करते हैं, चलो कहां से जुगाड़ होगा देखते हैं। पी का 1 दिन का काम कहीं से जुगाड़ करो। पी क्यू आर तीनों का मिला के 1 दिन का काम कितना है? 6। इसमें से क्यू और आर का 1 दिन का काम को निकाल दो, तो पी का 1 दिन का काम कितना बचा? 2 काम। हो गया ना यार, समझ आ रहा है? पी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पी अकेला, तो पी अकेले से करवाना है तो याद करो मेरा उद्देश्य क्या था? जिससे काम करवाना है उसका 1 दिन का काम मिल जाए, बस इसको डिवाइड करना है अपन को इससे। तो पी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो पी अकेले से काम करवाना है तो पी अकेले का 1 दिन का काम लिख लो। तो पी का 1 दिन का काम कैसे लिखूंगा? अब देखो तीनों का मिला करके 1 दिन का काम कितना है? 6 है ना। तीनों का मिला करके, तीनों का मिला करके 1 दिन का काम कितना है? 6 है ना। अब इसमें से अगर मैं क्यू और आर का 1 दिन का काम हटा दूं, क्यू और आर मिल करके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। तो तीनों का मिला के 1 दिन का काम 6 है, इसमें से क्यू और आर का 1 दिन का काम मैं निकाल दूं तो क्या बचेगा? पी का 1 दिन का काम बचेगा। समझ आई बात? अब कुछ बचा ही नहीं, 60 को डिवाइड कर दो किससे, कितना आ जाएगा? 30 से। समझ पा रहे हो क्या किया हो? जिससे मेरे को काम करवाना है उसका 1 दिन का काम बस चाहिए मेरे को, उसका 1 दिन का काम मिला, 1 दिन का काम मिला मुझे, 1 दिन में 2 काम, तो फिर सीधे 60 को डिवाइड करो 2 से, कितना दिन लगेगा? 30। 1 दिन में 2 काम करता है तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा यार? 30 दिन तो लगेगा। समझ आया क्या किया हो? समझ आया तो बताओ। जो नहीं बता पा रहे थे आंसर इसका, उन्हीं से पूछ रहा हूं। जो नहीं बता पा रहे थे उन्हीं से पूछ रहा हूं। मैं बोला क्यू अकेला काम को कितना दिन में करेगा, इसका उत्तर क्या निकालेंगे? क्यू अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? क्यू अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? जो नहीं बता पा रहे थे उन्हीं से प्रश्न है मेरा ये। क्यू अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आएगा 20। सोच पा रहे हो इस बार? क्यू अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो अपना टास्क क्या है? काम करवाना है किससे? क्यू से। तो क्यू का 1 दिन का काम कहीं से मिल जाए सर, बस अपना काम खत्म। तो क्यू का 1 दिन का काम कहीं से मिल जाए, तो क्यू का 1 दिन का काम कैसे मिलेगा? पी क्यू आर तीनों का मिला के 1 दिन का काम कितना है? 6। उसमें से आर और किसका? पी का। आर और पी का 1 दिन का काम 3 कम कर दो, तो क्यू का 1 दिन का काम कितना आया? 3। क्यू का 1 दिन का काम कितना आया? 3। काम कितना करवाना है? 60। तो 60/3 कितना आ जाएगा? 20 से। ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं।
समझ आ रहा है लास्ट में क्या हो रहा है ना, वही समझा रहा हूं, जिसके बारे में प्रश्न पूछा ना उसका एक दिन का काम निकाल के बैठ जाओ, एलसीएम उससे डिवाइड कर दो। शुरुआत में मेरा प्रश्न क्या था, पी क्यू आर, शुरुआत में मेरा प्रश्न था पी क्यू आर मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो शुरुआत में मेरा प्रश्न था पी क्यू आर मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो मेरा टास्क था कि तीनों का मिला करके एक दिन का काम मैं लिख दूं, तो तीनों का मिला करके एक दिन का काम कितना, 6, तीनों का मिला करके एक दिन का काम लिख दो, जिनसे काम करवाना है जो मेरा प्रश्न है उनका मिला करके एक दिन का काम लिख दो। अब टोटल काम कितना कराना है, 60, 60 को 6 से डिवाइड करो। अब मेरा प्रश्न क्या आया, पी अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो मैं पी का एक दिन का काम निकाल के बैठ जाता हूं, तो पी का एक दिन का काम निकाल लो, उसके बाद एलसीएम को उससे डिवाइड बस करना है। तो पी का एक दिन का काम कैसे निकलेगा, देखो तीनों का मिला के एक दिन का काम पता है मेरे को, तीनों का मिलाकर के एक दिन का काम कितना है, 6, इसमें से क्यू और आर का मिलाकर के एक दिन का काम 4 कम कर दिया, तो पी का एक दिन का काम कितना है, 2, 60 काम कराने में कितना दिन लगा, 30। क्यू अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो क्यू का एक दिन का काम निकाल के बैठ जाओ। अब क्यू का एक दिन का काम देखो कितना है, जल्दी बोलो, क्यू का एक दिन का काम, तो पी क्यू आर तीनों का मिला के एक दिन का काम कितना है, 6, इसमें से पी और आर का एक दिन का काम 3 हटा दो, तो क्यू का एक दिन का काम कितना है, 3। अब 60 को 3 से डिवाइड करो, आंसर कितना, 20 बनेगा। समझ पा रहे हैं, यहां तक पूरा देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ता हूं। जितने प्रश्न कराया यहां तक पूरा देखिए, बेसिक प्रश्न है ये पूरे, पाइप टंकी के कुछ बेसिक प्रश्न लूंगा, दोनों का साथ साथ में खत्म करते जाऊंगा। पाइप टंकी में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, देखना अभी थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। कोई डाउट तो नहीं है, ये दोनों प्रश्न निकले ना लास्ट में, ये पूछता है ये भी ऐसा। ऑनलाइन में यहां तक पूरा क्लियर है कहानी, जितना हुआ है अभी तक समझ आ रहा है, यहां तक बढ़ूं आगे, चलिए पाइप और टंकी के कुछ प्रश्नों को लिखेंगे, ऐसे ही बेसिक प्रश्नों को पाइप और टंकी के खत्म करेंगे, फिर कल थोड़े एडवांस प्रश्नों को दोनों वैरायटी दोनों चैप्टर में खत्म करेंगे, उसके बाद एक दिन और लगेगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा ये, साथ साथ में लेके चलूंगा दोनों चैप्टर को। तो पाइप और टंकी सेम वैरायटी के प्रश्नों को साथ साथ करेंगे, दोनों एक ही चैप्टर है, कुछ अलग नहीं है भाई, पाइप और टंकी साथ ही साथ करेंगे। चलो देखो, पाइप और टंकी में नल जो है वो टंकी को भरने का काम करेंगे और कुछ नहीं होने वाला। चलो ध्यान से देखो, नल ए जो है किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है, और नल बी उसी टंकी को, नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है और नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। दोनों नलों को एक खाली टंकी में, दोनों नलों को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया गया, एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। सेम वही प्रश्न है, कोई अलग काम नहीं करना है। अब एक टंकी अपन नहीं मानेंगे, अपन 30 टंकी मानेंगे। समझ आ रहा है, बनाओ, सेम वही प्रश्न है, कुछ अलग नहीं है, सेम वही प्रश्न है, कुछ अलग तो नहीं है इसमें। वहां मजदूर काम कर रहे हैं, यहाँ नल टंकी को भर रहे हैं, तो टंकी को एक क्यों माने, अपन टंकी को अपने मन से मानेंगे जितना मानना है, टंकी को एक नहीं मानोगे आप। कितना टंकी मान लो, 30 टंकी भरना है, 30 टंकी। बनाओ जल्दी से, वही प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा चेंज क्या होगा अभी आगे आएगा आपके साथ। 6 आएगा, आया 6, वही है ना। किसी टंकी को, उसी टंकी को, तो एक टंकी अपन नहीं मानेंगे, अपन कितना टंकी मान लेते हैं, टंकी कैठो है, टंकी कैठो है 30 ना, काम क्या है 30 टंकी भरने का।
काम है 30 टंकी को भरने का, खाली टंकी कैट खाली है टंकी अपने पास 30 को। अब इन 30 टंकियों को भरने में, इन 30 टंकियों को भरने में ए कितना समय लगाता है 10 मिनट। ए 10 मिनट में ये 30 टंकियां भर देता है और बी जो है 15 मिनट में ये 30 टंकियां भरता है। दोनों भरने वाले नल हैं, अभी आगे जाके खाली करने वाला नल भी आएगा। तो ए 10 मिनट में 30 टंकियां भरता है और बी 15 मिनट में 30 टंकियां भरता है। ए 10 मिनट में 30 टंकी भरता है। अब मेरे को ये बताओ 10 मिनट में अगर 30 टंकी भरा, 10 मिनट में अगर 30 टंकी भर रहा है तो 1 मिनट में कै ठो टंकी भर देगा? 1 मिनट का काम निकालो, वहां 1 दिन का तो यहाँ 1 मिनट का, वहां 1 दिन का काम निकाल रहे तो यहाँ 1 मिनट का काम निकालो। तो 10 मिनट में अगर 30 टंकी भर रहा है नल ए तो 1 मिनट में कै ठो टंकी भरेगा? 3 ठो। नल बी 15 मिनट में 30 टंकी भर रहा है तो 1 मिनट में कै ठो टंकी भरेगा? 2 ठो। वहां पे दिन में डेटा आ रहा था, यहाँ मिनट में डेटा आ रहा है, घंटे में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यार। तो नल ए 1 मिनट में 3 टंकी भरता है, नल बी 1 मिनट में 2 टंकी भरता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर 10 मिनट में 30 टंकी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना टंकी भरेगा? 3। 15 मिनट में 30 टंकी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना टंकी भरेगा? 2। अब दोनों मिल करके काम करने वाले हैं तो दोनों का मिला करके 1 मिनट का काम देख लो। तो दोनों मिल करके 1 मिनट में कितना टंकी भरेंगे? 3 + 2 यानी कितना? 5 टंकी। दोनों मिल करके 1 मिनट में 5 टंकी। तो दोनों का मिला के 1 मिनट का काम निकाल लो। यहाँ चूंकि डेटा दिन में दिया होता था तो 1 दिन का काम निकालते थे, यहाँ मिनट में डेटा दिया है तो 1 मिनट का काम निकालो। तो दोनों मिल करके 1 मिनट में कितना टंकी भरेंगे? 5। भरवाना कितना है? 30। 30 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। क्यों करते हैं? 3 तरीके समझाया था। कितना मिनट लगेगा? 6 मिनट। कुछ अलग नहीं है, सेम वही प्रश्न, एकदम कॉपी है, कुछ भी अलग नहीं हुआ है इसमें। बढ़ूं आगे? नोट कर लिए इसको, बनना चाहिए था, ये कुछ अलग नहीं हुआ है। वहां दिन में डेटा दे रहा था ये, या मिनट में डेटा दिया हो तो 1 मिनट का काम निकालिए, 1 मिनट का। वहां 1 दिन का काम निकाल रहे थे, यहाँ 1 मिनट का काम निकालिए। देखिए अगला, देखिए नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है। नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है और नल बी उसी भरी टंकी को, उसी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली करता है। नल बी उसी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली करता है। नल बी उसी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली करता है। समझ आ रहा है? नल ए एक टंकी, कोई टंकी है उसको 10 मिनट में भरता है और नल बी उसी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली करता है। 15 मिनट में खाली करता है। अच्छा मेरे को बताओ कैपेसिटी ज्यादा किसका है, ए का कि बी का? किसका कैपेसिटी ज्यादा है? ए 10 मिनट में भर रहा है और उसको 15 मिनट में खाली करता है, कौन? बी। तो कैपेसिटी ज्यादा किसका है? ए का। तो नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है और नल बी उसी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली करता है। एक खाली टंकी में या किसी खाली टंकी में, किसी खाली टंकी में, अच्छा नल भी तली में लगा होगा ना, बेस में लगा होगा। खाली करने वाला नल तो बेस ही में लग रहेगा। मतलब ऐसा कुछ है, यहाँ पे मान लो नल ए लगा है और यहाँ पे कौन लगा है? नल बी। किसी खाली टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? ठीक, तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? बनाओ, इसको भी बनाओ, कुछ खास नहीं है इसमें भी। आ गया? आसान सा है, थोड़ा सोचो, कुछ खास नहीं है इसमें, जल्दी सोचिए इसको।
बना यार? आ रहा है क्या 30 मिनट? आया 30 आ रहा है? ये भर रहे हैं, ये वाला नल भर रहा है और ये खाली कर रहा है। आया क्या 30 आ रहा है? देखो, नल ए एक टंकी को 10 मिनट में भरता है और नल बी उसी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली करता है। तो अपन टंकी कितना मान लेते हैं? टंकी कितना मान लेते हैं? 30 टंकी को क्या करना है? भरना है अपन। 30 टंकी को भरना है, 30 टंकी भरना है, क्योंकि लास्ट में क्या बोला है? टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। इसका मतलब भरने वाले का क्षमता ज्यादा रहा होगा, इसीलिए प्रश्न पूछ रहा है टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। अगला प्रश्न में खाली करने वाले का क्षमता ज्यादा रहेगा, तो प्रश्न बोलेगा भरी टंकी में दोनों नलों को चालू कर दिया गया, टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। आपको प्रश्न को पढ़ के समझ में आ जाएगा क्षमता ज्यादा किसका है। टंकी कितने मिनट में भर जाएगी मतलब भरने वाले का क्षमता खाली करने वाले से क्या है? ज्यादा। ये 5 लीटर पानी भेज रहा है और ये खाली कितना कर रहा है? 3। 1 मिनट में ये 5 लीटर पानी डालता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। 1 मिनट में ये 5 लीटर पानी डाल रहा है और ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी क्या करता है? खाली। तो 1 मिनट बाद टंकी का स्थिति क्या होगा? टंकी में 2 लीटर पानी रहेगा। समझ आ रहा है? वैसा ही कुछ सिचुएशन है ये। पानी नल ए ज्यादा भेज रहा है और नल बी उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम ही निकाल रहा है, तो दोनों का वर्क डन देखा जाए तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कि टंकी भर रही है। ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि नल ए 5 लीटर पानी 1 मिनट में भेज रहा है और नल बी 3 लीटर पानी 1 मिनट में खाली कर रहा है। तो 1 मिनट के बाद अगर सिचुएशन देखा जाए, 1 मिनट के बाद अगर सिचुएशन देखा जाए तो 1 मिनट के बाद सिचुएशन क्या होगा? 5 भेजा, उसमें से 3 निकल गया, तो 1 मिनट के बाद टंकी में क्या होगा? 1 मिनट के बाद टंकी में 2 लीटर पानी रहेगा। यही कुछ प्रश्न में डेटा है, समझ पा रहे हैं? ऐसा ही कुछ डेटा है। भरने वाले का क्षमता क्या है? ज्यादा। नल ए 5 लीटर पानी 1 मिनट में भर देता है और नल बी 3 लीटर पानी खाली कर देता है। खाली टंकी में दोनों को चालू किए, ये 5 भेजा, उसमें से 3 ये निकाल दिया, तो 1 मिनट बाद टंकी में कितना लीटर पानी अवेलेबल है? 2 लीटर। वैसा ही कुछ है ये। चलो, टंकी को कितना मान लो? 30 टंकियां भरनी है अपन को। अब इन 30 टंकियों को भरने में ए कितना मिनट लगाता है? 10 मिनट। ए 10 मिनट में भरता है, यहां पे लिख रहा हूं पूरा क्योंकि ये खाली करने वाला भी है। और बी इन 30 टंकियों को खाली करने में कितना मिनट लगाता है? 15 मिनट। एक टंकी ना मान के अपन 30 मान लिए हैं, एक टंकी ना मान के अपन 30 मान लिए हैं, टंकी को अपन 30 मान लिए हैं। एक टंकी को 10 मिनट में भरता है, एक टंकी ना बोल के अपन 30 टंकी बोल रहे हैं। एक 30 टंकी भरने में कितना समय लगाता है? 10 मिनट। तो 1 मिनट में कितना टंकी भरेगा? 3 टंकी भरेगा। 1 मिनट में 3 टंकी भरेगा। समझ आ रहा है? ये तो समझ पा रहे हैं। 10 मिनट में 30 टंकी भरता है तो 1 मिनट में क्या करेगा? 3 टंकी भरेगा। बी 15 मिनट में 30 टंकी खाली करता है तो 1 मिनट में क्या करेगा? 2 टंकी खाली करेगा। 2 टंकी खाली करेगा। ये तो समझ आ रहा है। अब दोनों का मिला करके देखो, दोनों मिल करके बोला है, दोनों मिल करके, तो दोनों का मिला करके 1 मिनट का वर्क डन क्या हो रहा है? देखो तो दोनों का मिला करके 1 मिनट में वर्क डन क्या हो रहा है? दोनों मिल करके 1 मिनट में ये 3 टंकी भरा और ये 2 टंकी क्या कर दिया उसमें से? खाली। तो दोनों का मिला करके 1 मिनट का वर्क डन क्या है? दोनों मिल करके 1 मिनट में एक टंकी क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। समझ आ रहा है? दोनों मिल करके 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं? एक टंकी भरने का। कितना भरवाना है? 30। तो 30 को भरवाने में कितना समय लग जाएगा? 30 मिनट। समझ आ रहा है? वर्क डन 1 कैसा है? समझ आ रहा है ना? ये 3 टंकी भरा, ए 1 मिनट में 3 टंकी भरा और बी 1 मिनट में 2 टंकी खाली किया। तो 1 मिनट के बाद वर्क डन क्या हुआ? एक टंकी भरी है। भरवाना कितना है? 30। तो 30 को भरवाने में कितना समय लगेगा? 30 मिनट। बढ़ूं आगे? एक और देखिए, बस इसको नोट कर लीजिए। एक और देख लीजिए, लास्ट है। एक और देख लीजिए, लास्ट है। किसी को लेट तो नहीं हो रहा है ना? और किसी को हो तो चले जाइएगा। पूछते वैसे भी नहीं हो, बोल दे रहा हूँ, पूछना भी मत, चले जाना। वैसे आप लोग पूछते तो हो नहीं, और अपने साइड से बोल भी दे रहा हूँ, पूछना मत। फॉर्मेलिटी के लिए, अपनी इज्जत रखने के लिए खुद से।
अपनी इज्जत खुद से रखने के लिए बोल रहा हूँ कि मत पूछ भाई, चल रहे। ये बोलने के बाद आप उठ के चल भी दोगे तो दूसरे बच्चों को नहीं लगेगा कुछ, अरे सर ने बोला था इसलिए गया है। तो वैसे भी नहीं पूछ के जाते, वैसे भी मत जाना। किसी को लेट हो तो चल देना, 8:40 8:45 तक क्लास जाएगा ही मेरा। चलो देखो इसके आगे देखो, नल ए जो है, किसी टंकी को नल ए किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। नल ए किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। नल ए किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। और नल बी जो है, नल बी जो है उसी टंकी को 10 मिनट में खाली करता है। 10 मिनट में खाली करता है। थोड़ा सा इसको समझना, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, इसको थोड़ा समझेंगे। यहां पर खाली करने वाले का क्षमता क्या है? ज्यादा। इसलिए इस बार प्रश्न क्या बनेगा? भरे टंकी में दोनों को चालू किए। समझना बात को, खाली करने वाले का क्षमता क्या है इस बार? ज्यादा। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, देखो ध्यान से समझना। एक व्यवहारिक एग्जांपल लेता हूं, आपको इस प्रश्न का डेटा समझ में आएगा। यहां पर नल ए लगा है। नल ए 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है मान लो, और यहां पे नल बी लगा है। नल बी 1 मिनट में 8 लीटर पानी खाली करता है। समझना बात को, नल ए 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है और नल बी 1 मिनट में क्या करता है? 8 लीटर पानी खाली करता है। दोनों को एक साथ खोल दो, दोनों को एक साथ खोले तो क्या हुआ? क्या समझ आ रहा है? दोनों को एक साथ खोले तो क्या हुआ? ये 5 नल ए भेजा, नल बी उस 5 को क्या किया? निकाल दिया अपने से। ये 5 भेजा इधर से, नल बी उस 5 को अपने में से निकाल दिया। अभी भी इसके पास क्षमता और बचा है। कितना और बचा है? 3 लीटर पानी और निकालने का क्षमता बचा है। ये 3 लीटर पानी कौन सा होगा? तो टंकी में पहले से जो पानी होगा, टंकी में पहले से जो पानी होगा वो पानी भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आया वो तो चल दिया, इसका निपटारा कर लो पहले। ये जो ए भेज रहा उसको तो निपटा दो पहले। तो ए भेजा 5, बी से 5 निकल गया। अभी भी बी के पास क्षमता और है, 3 लीटर पानी और निकाल सकता है 1 मिनट में। तो वो 3 लीटर पानी कौन सा होगा? टंकी का। मतलब ये दोनों मिलकर क्या कार्य करेंगे? ये दोनों मिलकर 1 मिनट में टंकी का 3 लीटर पानी खाली करेंगे। ये दोनों मिलकर के, दोनों का मिलाकर के काम है ना, क्योंकि इसका अकेले का तो 8 लीटर पानी खाली करने का है। दोनों का मिलाकर के, इस 5 का भी तो कंट्रीब्यूशन है ना यार। 5 भेजा ना, भले वो निकल गया, उससे क्या मतलब है? तो दोनों का मिला करके 1 मिनट का वर्क क्या है? दोनों मिल करके 1 मिनट में क्या कर रहे हैं? 3 लीटर पानी खाली कर रहे हैं। 5 ये भेजा, अरे एकदम व्यवहारिक है भाई, इसमें कोई गणित बहुत बड़ा नहीं लगा रहा हूं मैं। ये 5 भेजा, इसमें से निकल गया 5। समझ आ रहा है? इस 5 का तो नक्की कर निपटारा कर लो। इसके बावजूद इसके पास कितना क्षमता बचा है? 3 लीटर पानी और निकालने का। वो 3 लीटर पानी और कहां से निकलेगा? तो पहले से जो टंकी में पानी है वो पानी भी क्या होगा? खाली होगा। मतलब ये दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके 1 मिनट में टंकी का 3 लीटर पानी खाली करते हैं, ऐसा कहा जाएगा। ये दोनों मिल करके 1 मिनट में टंकी का 3 लीटर, ये दोनों नल ए और नल बी मिल करके 1 मिनट में टंकी का 3 लीटर पानी क्या करते हैं? खाली करते हैं। वैसा ही कुछ प्रश्न है। इसीलिए यहां पर प्रश्न क्या बनेगा? भरी टंकी में, भरी टंकी में दोनों को खोलेंगे, क्योंकि दोनों का मिलाकर के वर्क डन नेगेटिव जा रहा है, पानी खाली करने का काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के। तो भरी टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी? ठीक, टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी? तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी? भरी टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी? भरी टंकी में दोनों को खोल रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर के पानी निकालने का काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो भरी टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी? चलो ध्यान दो, 15 और 10 से डिवाइड हो जाए, ऐसा डेटा बोलो 30। तो काम को अपन कितना मान लिए? 30। कितना टंकी है? 30।
इन 30 टंकियों को क्या करना है, खाली करना है, क्योंकि दोनों मिलके खाली करने का काम करेंगे, क्योंकि बोला भी है प्रश्न में टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। तो कै ठो टंकी को खाली करना है अपन को, 30। किससे खाली करवाना है, दोनों से मिला करके। चलो देखते हैं अब इसको। ए जो है इन 30 टंकियों को खाली करने में, सॉरी भरने में कितना समय लेता है, 15 मिनट भरता है। 15 मिनट में 3 टंकियों, सॉरी 30 टंकियों को भरता है। बी की बात करूं तो बी इन 30 टंकियों को खाली करता है कितने मिनट में, 10 मिनट में खाली करता है। 10 मिनट में खाली करता है, जो बोला है उस चीज को लिखा हूं मैं। अब देखो 15 मिनट में 30 टंकी भरता है, 15 मिनट में 30 टंकी भरता है, तो 1 मिनट में कितना टंकी भरेगा, 2 टंकी भरेगा। 1 मिनट में 2 टंकी भरेगा। 10 मिनट में 30 टंकी खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना टंकी खाली करेगा, 3 टंकी क्या करेगा, खाली करेगा। 3 टंकी खाली करेगा, होगा ऐसा। 15 मिनट में अगर 30 टंकी भर रहा है तो 1 मिनट में 2 टंकी भरेगा। 10 मिनट में 30 टंकी खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना टंकी खाली करेगा, 3 टंकी खाली करेगा। दोनों से मिलवा के काम कराना है मेरे को, तो दोनों का मिला करके मैं देख लेता हूं 1 मिनट में कितना वर्क हो रहा है। तो दोनों का मिला करके 1 मिनट में कितना वर्क हो रहा है, ये 2 भरेगा और ये क्या करेगा, 3 खाली करेगा। तो दोनों मिल करके 1 मिनट में क्या करेंगे, 1 टंकी खाली करेंगे। 1 टंकी खाली करेंगे ना। ये 2 भरा और ये 3 खाली कर रहा है, तो दोनों का मिला करके वर्क क्या हो रहा है, 1 मिनट में 1 टंकी खाली करने का। खाली कितना करवाना है मेरे को, 30। तो 30 खाली करने में कितना समय लगेगा, 30/1 मतलब कितना, 30 मिनट। समझ पा रहे हैं, बन जा रहा है ना यार। ए अकेला तो 2 टंकी भर देगा 1 मिनट में, बी अकेला से काम कराओगे तो 1 मिनट में 3 टंकी खाली कर देगा। ए अकेले की बात करेंगे तो 2 टंकी भर देगा 1 मिनट में, बी अकेले की बात करेंगे तो 1 मिनट में 3 टंकी खाली कर देगा। लेकिन बात दोनों से मिलवा करके काम कराने की हो रही है, तो दोनों मिल करके 1 मिनट में क्या करेंगे, 1 टंकी खाली करेंगे। अपन को खाली कितना कराना है, 30। खाली कैसे कराना है बोला है, देखो ये देखो भरी टंकी में, मतलब 30 टंकियां भरी हुई हैं। इन 30 भरी टंकियों को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना टंकी खाली करते हैं, 1। कितना कराना है, 30। तो समय कितना लगेगा, 30/1 यानी कितना, 30 मिनट। समझ आई बात, यहां तक बनेगा। इसको पढ़ के आओ, कल देखते हैं इसके आगे।